शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और उसके साथ ही शांति के आकाश में उदासी के बादल घिराए थे। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मीरा था, अनाथाश्रम के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में एक छोटा सा बक्सा जिसमें उसके बीते जीवन की यादें बंद थीं। मीरा की कहानी साधारण नहीं थी। वह एक गरीब परिवार में जन्मी थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, पर गरीबी ने उसके सपनों को जकड़ लिया। छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी गई। पति रामू मेहनती मजदूर था, लेकिन उसकी कमाई घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मीरा ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, 3 बच्चों की मां बनी और उन्हें अपने हाथों से संवारने में जीवन बिता दिया। उसने हर कठिनाई को सहा, हर दुख को अपने भीतर समेटा, लेकिन बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए। मीरा को लगता था कि अब उसका जीवन सुखद होगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके पति का अचानक एक दुर्घटना में निधन हो गया। मीरा अकेली हो गई। बच्चे, जिनके लिए उसने अपनी जिंदगी खपा दी, अब अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो गए। सबसे बड़ा बेटा शहर चला गया। उसने मां से वादा किया था कि वह उसे अपने पास बुलाएगा, लेकिन वह वादा कभी कभी पूरा नहीं हुआ। दूसरा बेटा अपनी पत्नी के कहने पर मां से दूरी बना बैठा, और सबसे छोटी बेटी, जो मीरा की सबसे बड़ी उम्मीद थी, शादी के बाद ससुराल में अपने जीवन में व्यस्त हो गई। मीरा ने कई बार अपने बच्चों से मदद मांगी, लेकिन हर बार उसे केवल बहाने ही मिले। उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। वृद्धाश्रम जाने का विचार उसके मन में बार बार आता, लेकिन वह अपने दिल को समझाती कि उसके बच्चे एक दिन जरूर लौटेंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। जब उसकी गरीबी, अकेलापन और बीमारी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया, तो वह अनाथाश्रम जाने को मजबूर हो गई। अनाथाश्रम में पहुंचकर उसने पहली बार खुद को एक ऐसा व्यक्ति पाया जिसे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। वहां के कर्मचारी उससे बड़े प्यार से मिले और उसे एक छोटा सा कमरा दिया गया। वहां मीरा को कुछ और बुजुर्ग मिले, जिनकी कहानियां उससे कुछ अलग नहीं थी। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है, और शायद इस जगह में ही उसे अब शांति मिलेगी। मीरा ने अपनी बची हुई जिंदगी अनाथाश्रम के बच्चों के साथ बिताने का फैसला किया। उसने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, उनके साथ कहानियां साझा की, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। हालांकि उसका दिल अपने बच्चों की याद में रोता रहा, लेकिन उसने अपनी नई जिंदगी को गले लगा लिया। अनाथाश्रम में मीरा ने सीखा कि खुशी हमेशा परिवार से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा से भी मिल सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर कहानी ने आपको छू लिया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।